बढ़ाने के लिए मिंजा खांड अब कैल्शियम से भरपूर। नमस्कार, हमारी खास पेशकश हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका गुदारा और मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा में इन दिनों शिक्षा प्रदेश में इन दिनों शिक्षा व्यवस्था ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां स्कूल मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के कारिंदों ने ही सरकार की मुश्किलें बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैथ के मास्टर जी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब मास्टर जी को अपना कर्तव्य याद आया तो वे बच्चों को पढ़ाते हैं मक्कारी और धोखाधड़ी का पाठ। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मास्टर साहब हैं ये गाइड के सहारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं और बच्चों को घर से पेपर सॉल्व करने तक की सलाह देने से गुरेज नहीं करते। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में न जाने कितने ही गाइड करने वाले मास्टर जी होंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब गुरु ही धोखाधड़ी का पाठ पढ़ाएंगे तो शिक्षकों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। आज प्रदेश की जनता एकजुट होकर इस गंभीर समस्या के खिलाफ करेगी हल्ला बोल। आप बेबाकी से अपनी बात यहां कह सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और कर सकते हैं हल्ला बोल। उन तमाम हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जहां पर आपकी समस्याओं को हम उठाते हैं। सभी लाइनें हमारी खुली हुई हैं, आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर आज हम हल्ला बोल कर रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। मास्टर जी स्कूल में पढ़ा रहे हैं धोखाधड़ी का पाठ, तो उखलाना में हम बात कर रहे हैं गाइड से ज्ञान दे रहे हैं मास्टर जी। यहाँ पर लगातार शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक सवालों के घेरे में है, तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं। तो पहले कॉलर हमारे साथ अनिल फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी अनिल, बोलिए हल्ला। मैडम, मैं दरअसल में शिक्षा के लिए भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ सड़कों के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार को कि एक तो यहाँ क्या है कि एनसीआर जो लिया गया है, एनसीआर का जितना एरिया है उन सड़कों को चौड़ा किया जाए ताकि लोगों का आना जाना सही हो सके और लोग वहाँ बसना चाहें और लोग वहाँ रहना। हल्ला बोल कर रहे हैं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में, जहां पर ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों को गाइड से पढ़ाते हैं, गाइड से उन्हें गाइड किया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर इन शिक्षकों की बात की जाए, जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो है वो मजबूत हो पाएगी। तो क्रिश हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। हेलो जी सर बताइए। सर मैडम जी हर जगह दिखने में मिला है, जिसमें भी स्कूल है ना सर जी, जब जितने भी सरकारी या प्राइवेट कोई भी है ये मतलब के गाइडों से लेते हैं, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई गाइड तक सीमित रह जाती है और वो अपना एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते जी। जितना भी ज्ञान है ना सब गाइड में रखा रहता है और बच्चे को पता ही नहीं लगता भी हमारे सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, सिर्फ गाइड ही होती है जो कुछ होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल यहाँ पर सवालों के घेरे में है शिक्षा व्यवस्था। हम बात कर रहे हैं कि जो शिक्षक जो गुरु माना जाता है वो बच्चों को पढ़ाने की बजाय बल्कि गाइड से पढ़ने की बात यहाँ कही जाती है। तो लगातार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। तो आज का हमारा ये मुद्दा है कि शिक्षा व्यवस्था लगातार यहाँ पर लचर शिक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है प्रदेश में, और जो शिक्षक है जिन्हें गुरु माना जाता है वो भी बच्चों को गाइड रेफर करते हैं कि गाइड से पढ़ने के लिए कहा जाता है, बल्कि खुद बच्चों को नहीं पढ़ाते। आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं, आज का हमारा मुद्दा है। सभी लाइनें खुली हुई हैं और लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। उस बीच हमारे साथ एक दर्शक सुनील यहाँ जुड़ चुके हैं। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, जो मनोहर लाल खट्टर जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं जी, इन्होंने बैंकों में पेंशन भेजना, डाका ने पेंशन भेजना, अगर बुजुर्गों को
पेंशन लेना, बैंकों में जाना पड़े, उनके बच्चे ठीक हो तो बुजुर्गों को पेंशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी जी अगर बच्चे ठीक हो तो बुजुर्गों को पेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंकों में कौन लेके जाएगा उनको, बुजुर्गों को? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक और ये मुद्दा है पेंशन से जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार प्रदेशवासियों के सामने आ रही हैं, और हल्ला बोल एक ऐसा मंच जिसके जरिए हम उन तमाम मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं जिनके खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। और आज बिल्कुल, हम उकलाना का आपसे- मामला हमारे सामने है। बिल्कुल, हम लगातार हल्ला बोल में तमाम समस्याएं जो हैं वो उठाते रहते हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, और भी कई समस्याएं हम लगातार उठाते रहते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है कि शिक्षा जो लगातार जिसका स्तर गिरता जा रहा है, प्रदेश जो हम बात कर रहे हैं प्रदेश की उकलाना का ये मामला है, जहां पर सरेआम शिक्षक बच्चों को गाइड रेफर कर देते हैं, गाइड से पढ़ने के लिए कहा जाता है। अगर मास्टर जी अगर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों को ज्ञान कहां से मिलेगा? गाइड तो बच्चों को कहीं से भी मिलके वो बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन शिक्षक अगर गाइड रेफर करेंगे तो बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे? तो आज का हमारा ये मुद्दा है। आप भी इस मुद्दे पर हल्ला बोल सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, 011664500161718 ये नंबर है। आप भी हल्ला बोलिए और अपनी समस्या रख सकते हैं। तो राजेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। राजेंद्र जी, आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। ठीक है सर, बताइए सर। एक मिनट सर, वॉल्यूम कम कर लूं। हाँ जी, आई नमस्कार। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मैडम। बारे कहिए, क्या कहना चाहेंगे? तो फिलहाल संपर्क हमारा यहाँ टूट चुका है, लेकिन आप तमाम दर्शकों से हम एक बार गुजारिश यहाँ करना चाहेंगे, जब आप हमारे स्टूडियो में कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम रखिए, तभी बेहतर संवाद जो है वो हमारे साथ यहाँ आप कर सकते हैं। जाहिर तौर पर मुद्दा उकलाना से यहाँ सामने निकल कर आया है, जहां पर गुरु जिसे ज्ञान का भंडार कहा जाता है वही अब गाइड का सहारा ले रहे हैं खुद की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो अभिभावक हैं वो इस बात की कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ज्ञान का भंडार कहे जाने वाले गुरु ही यहां पर अब कहीं ना कहीं बच्चों को मकारी सिखा रहे हैं। छात्रों को जिस तरीके से गाइड का सहारा लेने की बात कही जा रही है, उसने शिक्षकों की इस शैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो राजेंद्र एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी सर। ऐसा सर, मुद्दा क्या है, विकलांग जो हैं वो कैसे जाएंगे पेंशन लेने? उनका कोई सिस्टम ऐसा रखा जाए जो ऑटोमेटिक इनका जो है बैंक में अगर खाता खुला है तो बैंक उसमें आ जाए, बैंक में पैसे उनके, तो उनको कोई परेशानी ना हो। अब तक जो विकलांग है, जाहिर तौर पर तमाम समस्याएं जो हैं, लगातार हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं, तमाम समस्याएं जो हैं वो बनी हुई हैं, लेकिन हल्ला बोल आज हम यहाँ कर रहे हैं उन तमाम शिक्षकों के खिलाफ जो अपनी शैली में सुधार तो नहीं लाते बल्कि छात्रों को गाइड थमा देते हैं। यानी अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए बच्चों को गाइड का सहारा लेना पड़ता है, और यहाँ खुद जो गुरु हैं वही अब उस गाइड के जरिए ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर कर रहे हैं, बल्कि अब जो ज्ञान का भंडार है वो भी गाइड से निकलकर सामने आ रहा है। यानी जो शिक्षक हैं वो समय पर स्कूल आ जाएं, पहले ये देखा जाता था, लेकिन अगर अब शिक्षक स्कूल भी आते हैं तो यहाँ पर बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाता। जो उनकी शैली है वो गाइड के अनुसार चलती है, गाइड किया जाता है छात्रों को, लेकिन गाइड के ही जरिए। तो बिल्कुल यहाँ पर उकलाना का मामला हम बता रहे हैं, जहां पर उच्च माध्यमिक स्कूल में पहले तो मैथ के मास्टर जी बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन जब मास्टर जी को अपना कर्तव्य याद आता है तो वे बच्चों को पढ़ाते हैं मक्कारी और धोखाधड़ी का पाठ। मैथ के टीचर दीपाल शर्मा का ये पूरा मामला है, जहां बच्चों को गाइड के सहारे से गाइड करते हैं और बच्चों को घर से पेपर सॉल्व करने की सलाह देने से गुरेज नहीं करते हैं। तो लगातार यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में। तो एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। हेलो जी सर, बताइए। हम ये पेंशन के बारे में बात करेंगे जी। जी हेलो
सर, हम आज का मुद्दा जो उठा रहे हैं वो शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जो मुद्दा उठाया है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षा के बारे में यही है जो जो अपना परफॉर्मेंस आप खुद नहीं कर सकते, वो गाइड का सहारा कैसे लेके वो जो कर रहे हैं ये कोई जी अच्छी बात नहीं है जी बिल्कुल। करवाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यहाँ पर तमाम राय देखने को मिल रही है, लेकिन हम आज जो हल्ला बोल रहे हैं वो मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ। हम मास्टर जी हम एक उकलाना का मामला बता रहे हैं जहां मास्टर जी बच्चों को गाइड रेफर कर देते हैं, गाइड से पढ़ने के लिए कह रहे हैं, बल्कि खुद मास्टर जी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। और यहाँ पर मक्कारी और धोखाधड़ी का मामला यहाँ देखा जा रहा है कि बच्चों को गाइड से रेफर करने के लिए वहां पर क्वेश्चन जो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन शिक्षा कैसे अगर बच्चों को मिलेगी? अगर गाइड से ही अगर बच्चों को पढ़ना होगा तो वो घर पे भी पढ़ सकते हैं। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक बलविंदर यहाँ जुड़ चुके हैं। बलविंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट देने के नाम पे तो जनता मजाक करती है जी, और जब नौकरी देने की बात आती है तो सरकार मजाक करती है जी। क्योंकि जो ये आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो टीचर इनको कुछ नहीं आता है, गाइड से ज्ञान दे रहे हैं जी, तो ये मौजूदा सरकार और जो पुरानी सरकारें उन्हीं की देन है जी बिल्कुल तो ये सरकार की देन ही है, तभी तो ये इस तरीके का जो मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल बलविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर गुरु ही धोखाधड़ी का पाठ पढ़ाएगा तो बच्चे कैसे शिक्षा लेंगे और शिष्यों का जो भविष्य है वो कैसे उज्जवल होगा। तो लगातार प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। कहीं ना कहीं पहले बोला जाता था कि कहीं ना कहीं शिक्षकों पर दबाव होता है पढ़ाने का, लेकिन ये कैसा दबाव है? यहाँ तो सरेआम जो शिक्षक है वो बच्चों को गाइड रेफर कर रहे हैं, गाइड से पढ़ने की बात कह रहे हैं, गाइड से जो उनके क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की बात कह रहे हैं। अगर ऐसे ही गाइड से रेफर करना होगा तो बच्चे घर पे भी पढ़ सकते हैं, तो स्कूल जाने की क्या जरूरत है? तो लगातार हम ये मुद्दा आज उठा रहे हैं। आप भी हल्ला बोल सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। सतीश हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। हेलो जी सर। हाँ जी, सरकार के बारे में हमने भी कुछ बोलना था जी। सर, हम शिक्षा का आज हमने शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ मुद्दा उठाया है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा के खिलाफ और ऐसा करना चाहिए सरकार ने कि जो ये सरकारी स्कूल के टीचर हैं जी, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं जी, अब इनको भी ये होना चाहिए कि कोई भी मास्टर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े, सरकारी में पढ़े, तभी ये पढ़ाई करवा पाएंगे। बिल्कुल सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने जो मुद्दा उठाया है वो एक उकलाना का मुद्दा है जहां मास्टर जी ने गाइड रेफर की है अपने शिष्यों को। अगर शिष्यों को गाइड से ही पढ़ना होगा तो बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? तो ये आज का हम मुद्दा उठा रहे हैं। आप भी हल्ला बोल सकते हैं इस मुद्दे पर, और भी तमाम मुद्दे हम लगातार उठाते रहते हैं, लेकिन आज का जो हमारा सवाल ये है कि अगर शिक्षा व्यवस्था लगातार ऐसे गिरती जाएगी तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? लगातार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा अगर जी ये तो समस्या है ना, तो जी ये समस्या कोई नई नहीं है जी, ये समस्या बहुत पुरानी है। बिल्कुल नरेश जी, लेकिन क्या इस समस्या के खिलाफ कोई आवाज उठाई गई? ये शिक्षक के बारे में आप दिखाए हो ना जी इसके लोगों देख रहे ऐसे क्या हुआ इसके साथ में जी तो ऐसा है, मेरी उम्र भी 30 साल है जी 30 साल है जब हम पढ़ते थे उस टाइम से गाइड है हरियाणा के अंदर। बिल्कुल नरेश जी, लेकिन इतना लंबा वक्त हो चुका है, जो छात्र हैं उनके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। मास्टर लगे हुए आज की डेट में वही सिस्टम चल रहा है शुरू से ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही सिस्टम चल रहा है, एक अनुभव यहाँ हमारे साथ जुड़े दर्शक ने बताया। तो एक और कॉलर हमारे साथ लाखन जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हेलो जी, लाखन जी सुन पा रहे हैं आप हमें? नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। जी मैं परवल से बोल रहा हूँ, जिला। जी कहिए। जी हमारा काम बागपुर लगता है, वहाँ हाई स्कूल है जी, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, पढ़ने के बच्चों की बहुत परेशानी रहती है सर। जी तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कुछ हो जाए, क्योंकि हमारे वहाँ ना तो कोई MP जाता है, ना कोई MLA जाता है जी, ना कोई है का मंत्री जाता है, क्योंकि देहात इलाका पड़ जाता है जी। रास्ता इतना बुरा हाल है बहुत ज्यादा जी।
वहाँ बहुत कोई बहुत नहीं जा शुक्रिया पाता। हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जो आपकी शिकायत है, जो समस्या है, उसको तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो सुन रहे होंगे और कहीं ना कहीं तभी जो समाधान है उसका वो संभव होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो समस्या है उसके खिलाफ आपको हल्ला बोल करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं। आप लगातार हमें कॉल कर सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। मैं ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। घोषणा पत्र में तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी बातें हुई हैं, लेकिन अभी भी उस पर मैडम जी मैं जो बात कर रहा हूँ ये स्वामीनाथन रिपोर्ट ही तो है। हाँ। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो क्या है 50% प्रॉफिट यानी स्वामीनाथन रिपोर्ट, ये वही बात है। और उस पर बढ़ने के लिए मैंने निवेदन किया। मैं राज्य सरकार में कृषि मंत्री होने के नाते इतना ही कर सकता हूँ। लोगों ने मुझे दिल्ली पहुँचाया होता तो ज्यादा कर पाता। अब ये तो आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। आपको एक जगह सत्ता तक पहुंचा दिया, वो आपने मांगा था, अब आप कहते हैं कि दिल्ली तक पहुंचाया होता। देखिए नवजोत जी, कुर्सी पर बैठकर आप क्या दे सकते हो? मैं इस कुर्सी पर बैठकर स्वामीनाथन मांग सकता हूँ, मैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर दे सकता था। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर हल्ला बोल में आपका स्वागत है। बिल्कुल, हल्ला बोल हम यहाँ कर रहे हैं उन शिक्षकों की शैली के खिलाफ जो बच्चों को गाइड तो करते हैं लेकिन गाइड के जरिए। उकलाना से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। तमाम दर्शकों के जो फोन कॉल्स आए हमें, उसमें भी ये बात निकलकर सामने आई कि जो गुरु जिन्हें ज्ञान का भंडार कहा जाता है, उनका स्रोत जो है यानी जो सोर्स है ज्ञान का, वो गाइड बन चुकी हैं। बच्चों को कहा जाता है कि आपको जो पेपर है वो सॉल्व करके लाने हैं, लेकिन गाइड का सहारा लिया जाता है।
तो इस बीच पलवल से बड़ी खबर आ रही है। पलवल रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना मिली है। बता दें, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है बम की सूचना मिलने के बाद, और फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। पलवल से हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर यहां जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? ये फैजल नाम के युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पे सूचना दी कि हम 18-19 आदमी हैं जो पलवल में हैं और 4-5 गुटों में बटे हुए हैं। जी। जो पलवल से जो दिल्ली के लिए लोकल ट्रेन जाती है उनमें हम बम ब्लास्ट करेंगे। तो जिससे अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। फर्स्ट अभियान चल रहा है, सभी ट्रेनों की वो ली जा रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, अगर बात की जाए जिस तरीके से सुरक्षा की बात आप यहाँ कर रहे हैं, जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है, जाहिर तौर पर डॉग स्क्वाड भी पहुंचा होगा। क्या एंटी बम स्क्वाड जो है, उस तरह की जो टीमें हैं सुरक्षा की एहतियात बरतते हुए वो मौके पर पहुंची हैं? नहीं, अभी जो पलवल पुलिस प्रशासन है वो है और कमांडो लगा दिए गए हैं। बाकी जो ये एंटी बम स्क्वाड वो अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। बाकी जो अधिकारियों द्वारा बात सामने आ रही है कि अभी थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। सुरेंद्र, इससे पहले गुड़गांव में भी इस तरह की जो खबर है वो सामने आई थी, लेकिन वो बम की जो खबर थी वो अफवाह निकली। क्या माना जाए, जाहिर तौर पर क्योंकि खतरा बड़ा हो सकता है, पुलिस अपनी तरफ से चेकिंग कर रही है, तलाश कर रही है, लेकिन जो अफवाह की बात है उसको भी नकारा नहीं जा सकता। हाँ, पुलिस ने अपनी तरफ से सारे जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं, लेकिन फोन पे एक सूचना दी गई है, कोई ऑफिशियली कोई वो नहीं है, तो हो सकता है कि अफवाह। जी सुरेंद्र, अगर अफवाह निकलती है तो कार्रवाई भी की जा सकती है? हाँ, अगर अफवाह निकलती है तो सूचना जो गलत सूचना देने वाले के खिलाफ कार्रवाई पुलिस को जो है बनती है वो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। जी सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पलवल से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना मिली है और इसी पे एहतियात बरतते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है रेलवे स्टेशन में। बता दें कि बम की तलाश में वहां पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। फिलहाल अभी सूचना मिली है, हालांकि जांच की जा रही है और जांच के बाद ही आखिर सामने आएगा कि मामला क्या है पूरा। तो पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बम की सूचना दी गई कंट्रोल रूम में, जिसके बाद पुलिस पहुंच चुकी है रेलवे स्टेशन पर, चेकिंग की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि कंट्रोल रूम में एक फोन किया जाता है, उसके बाद बताया गया कि जो पलवल से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनें हैं उसमें ब्लास्ट किया जा सकता है, बम मौजूद है। और तमाम इस बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस तलाश में जुटी हुई है। डॉग स्क्वाड भी मौके पर, रेलवे स्टेशन पर इस समय कहीं ना कहीं एक गहमागहमी का माहौल, रेलवे पुलिस के साथ साथ पलवल प्रशासन मौके पर मौजूद है। लगातार खोजबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। और जिस तरीके से तमाम, अगर देखा जाए, एक व्यस्तम स्टेशन माना जाता है पलवल भी, क्योंकि दिल्ली से काफी संख्या में जो लोग हैं वो पलवल से दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। और ऐसे में अगर कोई भी इस तरह की बात सामने निकलती है, जाहिर तौर पर हादसा जो है वो काफी बड़ा हो सकता है, खतरा काफी बड़ा। और इसी खतरे को भांपते हुए लगातार तलाशी अभियान जो है उसमें पुलिस लगी हुई है। इसी के साथ हल्ला बोल में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज पर।